राधे राधे बोलते रही हो, आधे राधे ना बोलो तो आधे आधे रह जाओ। हाँ। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। किया समर में भीम ने, जब रक्त बह रहा था द्रौपदी की, जैसी गरम गरम रक्त लगा, डेरों में रक्त बह रहा था, डेरों में रक्त बह रहा था। अबला कड़ी रो रही थी, अरे अबला कड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल दिखलाए हुए लालों पर कड़ी रो रही है। अच्छा, जिसके बालक 5-5 मरे पड़े हो, उस पर क्या बीती होगी पता? अगर बालक को बुखार भी आया तो माता पे क्या बीती है, तो बालक सब पड़े हैं, लाशें पड़ी हुई है। मोहन के आते ही बोली, नटवर आओ बेटा भी है, नटवर आओ बेटा भी है। गुस्सा बोली, आओ मोहन कुंडी आओ, अब तुम्हारी बात है, तुम मेरी बात नहीं, तुम्हारी कसम थी अब तो तुम्हारी। तुम प्रभु हो है तुच्छ जीव, तुम प्रभु हो है तुच्छ जीव, ये अपनी किस्मत है, तुमसे मुंह लगकर बात करे, यहाँ कहाँ हमारी। मैं जितना वचन दे चुका हूँ, प्रभु बोले, हे द्रौपदी, प्रभु बोले ठीक है, पर कुछ करो विचार, नहीं किसी के भाग्य पर तेरा कुछ अधिकार। मान लो आज को पांडव ही, हे द्रौपदी मान लो, यदि तेरे पुत्र में पांडव ही होते तो आज तो पुत्रों की पति विधवा हो जाती, समझा रहे, विधवा हो जाती। मान लो कि पुत्रों की जगह पांडव होते देरा में, तो कोई ना कोई मुसीबत, तो भगवान की इच्छा, इसीलिए मैं उनको बचा लूंगा। मान लो आज को पांडव ही तीनों से अलग ना हो जाते, तो अभी बाप बेटे सारे दो टुकड़े पड़े नजर जाते। उसे निभाऊंगा, बचा दिया है। मैंने कहा कि हर सब को काम दूंगा,
कैसे निभाऊंगा, आप पर विश्वास करना पड़ेगा। मैं जितना वचन दे चुका हूँ क्षण तक उसे निभाऊंगा, और सबका बलिदान चढ़ा कर भी धर्म को राज दिलवाऊंगा। पांचाली बोली करो, पांचाली बोली रो रही है पांचाली, पांचाली कह रही है सो मेरे 5 पति होकर मेरे पुत्रों को बच हो गया। पांचाली बोली करो बंदी ठंडी मेरी द्वार, इन लालों के बदबू को ले आओ गोपाल, ले ठहरो भाई। अर्जुन बोले, अर्जुन बोले ठहरो भद्र, अर्जुन बोले ठहरो भद्र, मैं आज नीच को लाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या मुंह नहीं दिखलाऊंगा। मैं जिसने मेरे बालकों का वध किया, ये को ज्यादा सुना है, समझ में आ रही है, पीछे समझ में आ रहा है? हाँ बताओ, तब से सही करवाए। अर्जुन बोली, हे द्रौपदी तुम चिंता ना करो, जिस नीच ने ये हरकत की है ना, उस नीच को लाऊंगा। मैं वचन निभा कर जा रहा हूँ, अगर उस नीच को नहीं ला सका तो मैं अपना शकल नहीं दिखाऊंगा, मुख नहीं दिखाऊंगा। ये करे अर्जुन और कृष्ण चल दिए कलश तलाश लगाने को, मायापत को छड़ भी न लगा, उनका ऋण भी भुगताने को, उनका ऋण भी भुगताने को। क्या देखा? चलो को नहीं घूम रहा था, पहचान लिए दुष्ट ने अस्वस्थामान में काम किया है। मिल गया राह में दौड़ते पार के, पाठ से वही मुठभेड़ हुई, कुछ देर बात पर बात हुई, फिर हथियारों से हो द्रोणी संगी संताना, जिसको न पात पहचान सके, और मोहना वहां पर मोड़ सके, अपना भी धनुष न तान सके। संगी संतान
मुझे पता है ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं कृष्ण और जी अर्जुन, तो समझ के पहले सिंगरी संतान दिया। 500 दिशाओं में हुआ सहसा हुए सामने बाण के तब प्रभु लीला। देखो मात्र महाभारत तक जगह के पीछे पृथ्वी के पीछे महाभारत श्री कृष्ण भगवान ने कहा हे जब महाभारत हो रहा था ये बताओ ये युद्ध भीम से पूजा कितने दिन में जीत लोगे? मैंने कि एक दिन में पूरा ये महाभारत खत्म कर दिया। भीम बोले एक दिन में। अर्जुन से पूजा हे अर्जुन तुम कितने दिन में खत्म कर दो? मैंने कि मुझे बस एक मुहूर्त मिल जाए, एक मुहूर्त में खत्म कर दो। मैंने कि मुहूर्त कितना होता है कि 24 घड़ी का एक, अच्छा 24 घड़ी और 24 घड़ी बराबर 1 मिनट 12 मिनट 24 घड़ी बराबर 12 मिनट। और किसको पूछा? भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच को पूछा तुम ये महाभारत का कितने दिन में खत्म कर दो जीत लोगे? घटोत्कच बोला हे महाराज आप यहाँ क्या बड़ी बात कर दो, मात्र में एक पल ही रह जाए, एक पल मतलब पलक भर समय, तुम पलक मूंदोगे खोलोगे तो पूरी सेना मरी दिखाएंगे, भारत खत्म। बल्कि बड़ी भाव अब पूछे कैसे? जब ऐसे फिर पूछा गया बर्बरी को, बर्बरी से कहा तुम किसकी तरफ से लड़ोगे और महाभारत कितनी देर में खत्म कर सकते हो? बर्बरी बोला जो पार्टी कमजोर पड़ रही होगी मैं उसी के तरफ से लड़ूंगा, चाहे मेरा खास क्यों बाप क्यों ना वो से भी मार दूंगा। अगर मेरे त्रियोधन काका की पार्टी कमजोर तो मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। पर बर्बरी था किसका पुत्र? बर्बरी किसका पुत्र था? तो कौन था बर्बरी? क्या नाम था इसका माता का? एक समय की बात है भीम का पुत्र था हिडम्बा का पुत्र, भीम की पत्नी का नाम था हिडम्बा। ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगी बात, तब समझ पाओगी बात को। अच्छा अब बात मत करेंगे कोई तभी समझ पाओगे। हिडम्बा का शरीर था एक राक्षसी के समान, बड़ा विशाल विकराल शरीर वाली माता, उसके साथ भीम का विवाह हुआ और उसी गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ जो जैसी माता थी जैसी पुत्र था। तो घटोत्कच का भी इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर था, अगर मरा भी था वो तो 21 छोड़ी सेना को लेकर मरा था, मर गया। मरते मरते इतने 36,000 सेना मार गया। एक समय कहा मेरा कोई विवाह नहीं होता, इतना स्वरूप नहीं अच्छा था, कुरूप था, मोटा ताजा था, काला कुकड़ा था, उसका विवाह होता ही पहलवान बहुत था। भगवान श्री कृष्ण ने छुट्टी दे दी, जा पूरी दुनिया में जहाँ अच्छी लड़की तुझे पसंद कर ले या तू पसंद कर ले उसे, तो उससे विवाह कर ले। घटोत्कच जंगल को निकल गया। जैसी जंगल में जाता है, जंगल में देखा एक स्त्री बहुत बलवान थी, वो भी कुरूप थी, उससे भी विवाह करने को तैयार नहीं होता था क्योंकि वो शर्ती भी थी। उससे विवाह करने जो जाए तो शर्त रख दे और शर्त पे हार जाए उसे मार जाए। तो नंबर आया घटोत्कच का। घटोत्कच बोले यहाँ कौन सी रानी रहती है?
उनकी रानी नहीं है, राजकुमारी है। बच्चा क्या नाम है? उसका नाम काम कटंग कटा नाम है। काम कटंग कटा कितना नाम है? कंटकी कहते हैं, कोई मौलवी कहता है, सब मौलवी नाम से जानते हैं। नाम था इसका काम कटंग कटा, इसका नाम है। काम कटंग कटा से शादी करना तो खुदरी जाती है, शर्त रखी थी। बन की उसकी शादी हो गई नहीं? अभी तो घटोत्कच ने कहा अपनी राजकुमारी से कह दो तुम्हारे लिए दूल्हा आ गया है, शादी करना चाहती है तो बताओ। तो काम कटंग कटा के पास जैसे उसकी दासी पहुंची है महारानी, कोई घटोत्कच का नाम का एक व्यक्ति है तो तुमसे विवाह करने को तैयार है। काम कटंग कटाने का पहले भीतर लेके आओ, शर्त मेरी मंजूर होगी तो मैं विवाह करूंगा। काम कटंग कटा को जैसे अंदर लेके आए, काम कटंग कटा के पास आए, घटोत्कच ने कहा कि तुम्हारा ही नाम कटंग कटा है? कि हाँ। ये बताओ मुझसे शादी करना चाहते हो? करना चाहते हो तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, विद्वत्ता करनी पड़ेगी। घटोत्कच बोले ठीक है मैं तैयार हूँ, पर मेरे लिए तो मैं भी तो शास्त्रार्थ करूंगा। मतलब कि हाँ मुझे भी मंजूर है। काम कटंग कटा बोली हे घटोत्कच, मेरे प्रश्नों का उत्तर तुमने नहीं दे पाया तो मेरे यहाँ एक नियम है, मृत्यु दंड मिलता है। मैंने कि ठीक है, अगर तुमने नहीं दे पाया तो क्या? तो सब तुम जाओ जाओ सुन। तो प्रश्न शुरू होते हैं। पहले हुआ शस्त्र विद्या। काम कटंग कटाने के धनुष लिया, बाण चढ़ाया, कहती ये बाण को लेके हमारे पाप से लेके याद दिखा दो तो मैं एक तुमसे शादी करने के लिए तैयार। पहली परीक्षा पास हो जाओगे। इनकी आप धनुष को बाण को छोड़िए, आप बाण सीधी बता रहे हैं, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके डाल दूँ, जोड़ ली। काम कटंग कटाने जैसे ही बाण को छोड़ा, शस्त्र विद्या प्रारंभ, और पीछे से तो घटोत्कच ने जैसे बाण छोड़ा और ऊपर ही उन्हें टोर मरोर के ले आए कि झोली में डाल दी। काम कटंग कटा थोड़ी घबरा गई, मन की कुछ लग रहा है हार रही है कि मुझे शादी करनी ही पड़े। कोई बात नहीं, पहली परीक्षा में घटोत्कच पास हो गया। अब हुआ शास्त्रार्थ। काम कटंग कटाने प्रश्न किया, मैं प्रश्न करूंगी, एक घटोत्कच में उत्तर देना पड़ेगा। मैंने की प्रश्न करिए, मैं हार जाऊंगा तो मृत्यु दंड पक्का है। काम कटंग कटाने प्रश्न किया, कि वो कौन सा जीव है जन्म लेने पर गति नहीं करता? जन्म तो ले लेता है, हिलता डुलता फिरता नहीं है। घटोत्कच बैठा है, सुन रहा है। कौन सा जीव है जो जन्म लेने के बाद हिलता डुलता नहीं, गति नहीं करता? गति करता ही नहीं, और जन्म ले लेता जीवित होता है। बताओ प्रश्न, तुम लोग पढ़े लिखे हो, ये कथा हम पहले सुना चुके हैं। जीव ने जन्म कैसे तो हिलता डुलता नहीं है। काम कटंग कटा बोले हाय जानता जो प्रश्न बताएगा तो शादी करना पड़ा। दूसरा प्रश्न किया, वो कौन सा देवता है? पूजा सब करते हैं, सब पूजा करते हैं, मगर उसके हृदय नहीं धड़कता। हृदय है ही मगर देवता है। घटोत्कच चलिए बता तो देंगे, शर्त क्या होगी बताओ, तुम लोग सबसे बताओ। वो कौन सा देवता है? सभी पूजा करते मगर उसके दिल धड़कता ही नहीं, मगर देवता है। घटोत्कच बैठा है, प्रश्न उत्तर दिए, प्रश्न किए, बता। काम कटंग कटा से कह दिया, एक काम कटंग कटा वो पत्थर का देवता है, सब पूजते मगर दिल नहीं धरी, छू के देते। सही बात है गलत? तो सही बात तो ताली बजाए तो सही बात है, तो देवता तो है।
मगर दिल नहीं धड़कता है उसको छू के देखी तो मंदिर में जाएगी धड़कत होता है बताए दो काम कटा कटा फिर हार गई। फिर काम कटन कटा ने तीसरा प्रश्न किया वो कौन सा जीव है तो कभी सोता ही नहीं है कभी भी। बताओ तुम पढ़ी हो हाई स्कूल में पढ़ी हो इंटर में भी पढ़ा हुआ हो। हाँ महाराज आलो बताओ तुम तो पढ़े लिखे हो कौन सा जीव है तो कभी सोता ही नहीं है जीव कभी नहीं सोता है। कौन जवाब न दे पाए इसको पढ़ाई लिखाई सब बेकार बेकार पढ़ाई लिखाई नहीं तुम लोगों ने। ताजा की रोटी करो घर में बढ़िया है रोटी करके खिलाऊंगा मेहनत तो अच्छी सफाई तो आई। वो जीव मछली है वो कभी भी सोती नहीं है जल में तो उसके पलक ही नहीं होते। मछली कभी नहीं सोती है आंखें खुली रहती 24 घंटे जब तक जन्म लेती है मरती है तब तक आंखें खुली रहती। सही बात है क्या नहीं बताओ स्कूल में बताया है ना बुलबा के बिहारी लाल की। अब सारे उत्तर दे दिए सारे उत्तर दे दिए। अब बोली हार गई काम कटन कटा शादी के लिए तैयार हो गई। काम कटन कटा के साथ घटोत्कच का विवाह हो गया। कुछ समय बाद एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा बरबरी। बरबरी के हम टेसू गैया गीत गाते हैं घटोत्कच का ही पुत्र है टेसू और इन्हीं का नाम है खाटू नरेश। खाटू नरेश कैसे पढ़ा नाम श्री कृष्ण भगवान ने जाकर पूछा बरबरी को हे बरबरी महाभारत का युद्ध हो रहा है इस युद्ध में तुम किसकी तरफ से लड़ोगे। मान के हम उसकी तरफ से लड़ेंगे जिसकी पार्टी कमजोर पड़ रही होगी मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। मैंने कि तुम कितनी सेना मार सकते हो मैंने कि एक बाण में सब एक साथ ही खत्म। मैंने कि ये तो सबसे बड़ा खतरनाक आदमी ये तुम महाभारत को आनंद न लेंगे ये तुम हवा का आनंद ले गो। अब क्या करना चाहिए तो ऐसा ना हो दुर्योधन की पार्टी कमजोर तो पड़ेगी क्यों जिसकी तरफ मैं हूँ तो उसकी मजबूत होती है। कि मुझे ब्राह्मण का भेष बनाया श्री कृष्ण भगवान ने और घटोत्कच बरबरी के पास पहुंच गए। बरबरी से पूछा तुम कितने बलवान हो तुम्हारे बालों में कितनी शक्ति है और क्या कर सकते हो मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ आजमाना चाहता हूँ। उसी समय क्या मुझे ये बताओ एक बाण से इन पत्तों को भेदन कर सकते हो। पीपल का वृक्ष खड़ा था यहाँ कर सकता हूँ कोई पत्ता नहीं बचेगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता पैर के नीचे छुपा लिया था। श्री कृष्ण भगवान ने पीपल का पत्ता एक पैर के नीचे छपा लिया था। ब्राह्मण का रूप धरे हुए थे कि मैं जानना एक बाण से वेदन करके दिखाओ। उसी समय बरबरी ने धनुष बाण निकाले जैसे ही पीपल के वृक्ष की तरफ मारा एक भी पत्ता नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण नीचे पैर के नीचे पत्ता था वहां बाण पहुंचा। बरबरी बोली महाराज पैर उठाइए आपके पैर के नीचे पत्ता है। भगवान घबरा गए उनकी सत्य बात है उस पत्ते को नहीं छोड़ा। सही कहने लगे कि आप ब्राह्मण रूपी थे मुझे कुछ देना चाहते। मैंने सुना दानी भी बरबरी के हाँ मुझे कुछ देना चाहते मतलब कि आप मांगिए ब्राह्मण देवता मुझे शीश का दान देना। मतलब कि मैं जानता था तो तुम छलिया हो ब्राह्मण नहीं। अब मैंने वचन दे दिया है तो मैं तुम्हें वचन अवश्य दूंगा। उसी समय बरबरी ने तलवार निकाली अपना सर धड़ से अलग करके भगवान श्री कृष्ण के हाथों में रख दिया। भगवान बोले हे बरबरी वाह मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ
पहाड़ पे रख दिया 6 करोड़ का पेड़ 3 खुंपा की उसके सर पे, तो मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तो परवरी ने कहा है प्रभु आप जो महाभारत कराने जा रहे हो वो महाभारत देखना चाहता हूँ बस। उनको वचन दिया तुम खाटू नगरी में पूजे जाओ, खाटू नरेश हमारे नाम से पूजोगे, खाटू नरेश श्याम से। बोली खाटू नरेश की हारे के सहारे की। और वचन दिया जो तुम्हारे सामने दुख भरे आंसू भी बहा देगा तो उसकी मनोकामना करना तुम्हारा काम है। ये थे बरबरी खाटू नरेश स्वामी। इसलिए जो भी हम तुम नाम लेते खाटू का बहुत प्रचार है, खाटू श्याम खाटू कोई अलग नहीं है, वो भी श्याम से है परवरी। और यही केसु है, केसु की लिया जाता है। आ जाइए भजन करते हैं। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, चले आओ गोपाल हम बोले बोली हाँ हाँ तो मैं अपने पड़ोसी की कसम हो यही बात है, पड़ोसी प्यारा हो तो गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। अब आवाज नहीं आई, ये लग रही बाजरा की रोटी तब नहीं हुई। अब तुम्हें कंडा फूट जाए फिर देखो आवाज कितनी निकले, कोई जानता रहो तो जान जाएगा। आप जी मान लो कंडे फूट गए, मैं क्या देख रहा हूँ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। अब आनंद आ रहा आई ना आनंद आना चाहिए। इतना आनंद आवे सराय से कोई वृंदावन बनाए थे। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। हाँ आइए आवाज हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरली सब लीपा करता हो बोल करके। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। हमारे भगवान को बनाने से कृष्णा फर्नीचर 141 में चले आएगा। कहाँ रहने वाले थे? कृष्णा फर्नीचर 141 यूट्यूब चैनल वाले यही चले। तुम्हें बजाओ ना बजाओ यार, आप ताली बजाते हो जाओ। जब आप ताली बजाओगे ना तो बाबू यूट्यूब में आप जरूर देखें हम ताली बजा रहे, अच्छा लगेगा। तब अब भी सकन देखे बड़े खुश रह जाएंगे। तो ताली बजा के ताली बजाओ भजन करोगे और बहुत सी जवाब भजन। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। माधव नंदलाल चले आओ। हमारे
अच्छी तरह लगाए करो, इतनी जोर से लगाए थे, इतनी जोर से लगाओ, एक ही आवाज में पीछे चली जाए। बोले बिहारी लाल की एक और ताकत लगाई जो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ इतनी जोर से लगाओ, मच्छर तो घुसे, मच्छर है ना एक मुंह में घुसे, चिंता न करिए। फिर जैसे ही महाभारत को देखा, महाभारत हुआ घमासान युद्ध हो रहा है, तो सब पांडव लड़ रहे, बाण छोड़ कर अर्जुन और साथ में सुदर्शन चक्र जाया कर, वो देख रहे थे घटोत्कच के पुत्र परवरी दुर्योधन। तो ये महाभारत की कथा सुना रहे थे। द्रोणी अपनी चलती भरकरणी में कहा सरंगी थर दाना बल्कि से वापस कर, बल्कि वापस करना मैं चढ़ाना जानता हूँ, वापस करना नहीं जानता। उसने कहा छोड़ दिया बार उत्तरा की गरम में। भगवान ने दुष्ट अपनी दुष्टराई नहीं छोड़ी, तो श्रृंगी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का अंश था, परीक्षित जी के गर्भ में उत्तरा के गर्भ में अर्जुन के पुत्र। भगवान ने सोचा कि परीक्षित अगर मैं नहीं गया तो परीक्षित मारे जाएंगे, तो गर्भ में प्रवेश हो गई और तो जैसी बाढ़ गया और भगवान ने परीक्षित को बचा लिया और अश्वत्थामा की मणि निकाल दी सर से। इतनी जल्दी चलोगे? परीक्षित महाराज का जन्म हो चुका है और भी बड़े बड़े परीक्षित महाराज की अब जन्म हुआ परीक्षित। हाँ कथा कहाँ चल रही है? जो करे पांडाल में चल रही है कथा। जयकार आवाज बोली हो, भूल बन जाएगी जयकार। बोलिए परीक्षित महाराज की। तुम तो जयकार ना बोल रहे। अब परीक्षित जी का जन्म हुआ है, अब परिचय जन्म बहुत आप ना बोल पाए, लेकिन मैं बालक है छोटे यहाँ से शोर मचाने जाने का क्या बात है? शोर न मचाइए जाने का कोई है, थोड़ी थोड़ी आवाज करें करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा हरे गोविंद हरे हरे गोविंद जय
जी का परीक्षण किया। द्रोणाचार्य आए, द्रोणाचार्य ने परीक्षित गोद में लिया, तो परीक्षित ने द्रोणाचार्य की दाढ़ी पकड़ कर खींचने लगी, छोटी लगी, ये तो परीक्षण कर रहा है। और परीक्षा जी देख रहे हैं कि बाबा ढोंगी तो नहीं है, तो दाढ़ी पकड़ खेचेगा, उठाड़ी हुई तो बच जाएगी, छोड़ छोड़ परीक्षण कर रहा है। तो द्रोणाचार्य ने नाम रख दिया परीक्षण करने का परीक्षक। बोले परीक्षक महाराज की योग बोलो तो कुछ नहीं देखा, उनके आचरण नहीं देखी, नाम रख दिया परीक्षक। तो परायों को छत पहुंचाने वाला नहीं है, क्षति माने हानि, किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं है, इन्हीं का नाम है परीक्षक। परायों को छत ना पहुंचाए, परायों को हानि ना पहुंचाए, दुख ना पहुंचाए, वही तो परीक्षक है। असल वही परीक्षक, हम तो सब परीक्षक बन सकते हैं, दूसरे को हानि ना पहुंचाओ, दुख ना पहुंचाओ, तो हम भी परीक्षक ही हैं। एक समय परीक्षक महाराज बड़े हो जाते हैं, राज तिलक हो जाता है, वो जंगल में शिकार करने के लिए जाती है। ये बात ना करा नहीं, बात ना करी हो। अब आनंद भागवत में अगर इस लोग को ना कहता हूँ तो आनंद ना, चलो सीधी सीधी कथन कहता हूँ तो कथा को महत्व खत्म हो जाता है। तो गैर श्लोक की कथा हो रहा है, सीधी बात वो जो हम सीखे तो भाई हम तो बोले हम लोग सीधी सीधी बोल दो, आधार आला मर गो, आलू खाए गए, उधर मरो टमाटर खाए, ये तो ना होता। चिट्ठी के घर में चोरी गई, चीटा ले गो, हिंग चुराए, कथा ना है। मतलब श्लोक का मतलब होता है भागवत होता है अनुष्ठान, एक पूजा, ये पूजा का विषय, अनुष्ठान का विषय, नौटंकी का विषय नहीं। जब तक श्लोक नहीं है तो पूजा नहीं। फल तभी मिलता है श्लोक मत कथा सुनोगे तो। तन्नंति गोमिथुनम राजा हंति मानि मनाधभूत दंडहस्त च प्रसलम ददृशे नृपुलाचनादम्